ILT20 2025 में तो डेजर्ट वाइपर्स ने बढ़िया शुरुआत की है। दे हैव वन 3 आउट ऑफ 3। मगर अभी दूसरी ओर है ADKR, जिन्होंने हाल ही में जीत का डंका बजाया है। मगर उतार चढ़ाव होते रहते हैं उनके कैंपेन्स में, ट्रेडिशनली हमने देखा है। मगर मेरे साथ है यश पाठक। यश, डेजर्ट वाइपर्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, ऑन पेपर बोथ गुड टीम्स, बट डेजर्ट वाइपर्स द मोर इन्फॉर्म टीम। एब्सोल्युटली, आपकी प्रेडिक्शन भी बैंग ऑन थी। शुरुआत में आपने टूर्नामेंट के प्रेडिक्ट किया था कि डेजर्ट वाइपर्स ये टूर्नामेंट जीत सकती है, और अब तक तो 3 आउट ऑफ 3 मैचेस रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों टीमें कैसे इस टूर्नामेंट में, प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लेगी आगे के मुकाबलों में। एग्जैक्टली और ये तीसरा सीजन है ILT20 का, और पहले 2 सीजन्स में हमने देखा है कि कैसे इनके बीच में मुकाबले हुए थे, और 5 कुल मिलाकर जो मैचेस है उसमें से 3 डेजर्ट वाइपर्स जीते और 2 अबू धाबी जीते। और जो पिछला मुकाबला था इनके बीच इस ILT20 में, उसमें डेजर्ट वाइपर्स ने कन्विंसिंग जीत हासिल कर ली थी। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कैसे ये दोनों टीमें जब खेलती है साथ में तो हमेशा एक अच्छी मैच देखने मिलती है हमें। दोनों में बहुत अच्छी डेप्थ है, दोनों में अच्छे मैच विनर्स है। तो देखना होगा कैसे जाएगा ये मैच। और डेप्थ की अगर बात करें तो स्क्वाड्स पर नजर डाल लेते हैं, खास करके डेजर्ट वाइपर्स, क्योंकि मुझे ये स्क्वाड ऐसा पूरा लगता है। और खास करके बड़ा दिलचस्प है कि लॉकी फर्गुसन को कप्तानी दी गई है। और अगर आप वनिंदु हसरंगा की बात करें तो उनको भी स्क्वाड में लाया गया है। दे हैव गॉट द राइट मिक्स। फकर जमान फॉर्म में आए। ये स्क्वाड मजबूत तो है, बिल्कुल बहुत मजबूत है, लेकिन एक मैन है जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, वो था एलेक्स हेल्स। उनके साथ फकर जमान ओपन करते हैं तो उनके ऊपर ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने देखा है कि कैसे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी सालों से अच्छे रन करते आ रहे हैं, चाहे वो वनडे हो या T20। और फकर जमान जब खेलते हैं टीम में तो आपको स्ट्राइक रेट की चिंता नहीं करनी है, शुरुआत में बड़े रन हो सकते हैं। एग्जैक्टली मगर पिछले मुकाबले में इनकी और एलेक्स हेल्स की अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, फिर विकेट्स गिर गए थे, एंड देन ही वाज द की मैन, क्योंकि वो जो एक टफ पीरियड था वहां पे वो डटे रहे, और फिर जब जरूरत पड़ा तभी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रन रेट को बढ़ा दिया, एंड दैट वाज दैट नॉक ऑफ 67। अग्रीड। और ये यही खासियत है फकर जमान की कि वो कोई भी सिचुएशन हो उसमें अडेप्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैटर है, और आप जानते हैं लेफ्ट हैंडेड बैटर्स की क्या वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो फकर जमान पे सबकी नजरें होंगी। और फिर अब बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स लॉकी फर्गुसन, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, मिडिल ओवर्स में आते हैं, and the economy rate of 6.1 is just too good. It's absolutely phenomenal. इनको कप्तानी दी गई। पहले तो मैं थोड़ा सरप्राइज था शुरुआत में कि लॉकी फर्गुसन को कैप्टन बनाया जाए, बस इतने सारे विकल्प है कप्तानी के। लेकिन अब मुझे नजर आता हुआ कि वो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया था, सूझबूझ कर लिया था। इकोनॉमी रेट कमाल की है, 6.1 की, लगभग हर 12 गेंदों में विकेट निकालते। दैट जस्ट गोज टू शो कि हर मैच में इन एवरी स्पेल ही टेक्स 2 विकेट्स ईच। तो कंसिस्टेंट है, इनफॉर्म है, तेज है, और हाईली इफेक्टिव इन T20 क्रिकेट। Oh, 100% a very chilled out character, so the right captain। मगर अभी दूसरे स्क्वाड की बात करें, क्योंकि उनका भी कैप्टन बड़ा ही चिल्ड आउट है। Come on man। Let's talk about ADKR, led by सुनील नारायण। बिल्कुल, सुनील नारायण की अगर बात करें तो उनको जब कैप्टनसी दी गई है ऐसा लगता है बड़े काम और कंपोज्ड है। बहुत अच्छी स्क्वाड है इनके पास भी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस इनके पास सबसे बेहतर है इस प्रतियोगिता में, जहाँ पे रसल और नारायण जैसे खिलाड़ी है। लेकिन देखना होगा एज अ टीम कैसे ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, बिकॉज अब तक हमें वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है। एग्जैक्टली और क्योंकि अभी फिल सॉल्ट, काइल मेयर्स ऑन द टॉप है, और फिर जेसन होल्डर है, तो मुझे लगता है अभी दे हैव कवर्ड ऑल देयर बेसिस। मगर फिल सॉल्ट की बात करते हैं, जो पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रेवलेशन थे, एंड दे हैव रिपोज द फेथ इन हिम फॉर द ILT20। इंग्लैंड के लिए भी उन्होंने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस किए हैं, और अभी तक 71 नॉट आउट उनके पहले पारी में बहुत अच्छा एक इनिंग्स था, एंड दैट वाज अगेंस्ट डेजर्ट वाइपर्स। हालांकि उस मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल नहीं कर ली थी। बिल्कुल 71 पहले मुकाबले में जहां पे वो हारे थे, और दूसरे मैच में उन्होंने 2 रन पर अपनी पारी को सिमटाया था। गेंदबाजी भी इनकी अच्छी है, होल्डर जैसे खिलाड़ी है। और देखना होगा फिल सॉल्ट जिन्होंने एक अर्शत लगाया, क्या ये बड़े रन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इनके पास वेस्ट इंडियन गेंदबाज भरे हुए हैं और तेज गेंदबाज भी ऊंचे कद काठी के। एग्जैक्टली और हम बात करेंगे उस वेस्ट इंडियन गेंदबाज की जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 विकेटें ली थी, मिडिल ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। तो जेसन होल्डर ऑकवर्ड बाउंस मिलता है उन्हें हाइट के बदौलत, और मुझे लगता है कि जो भूमिका उन्होंने पिछले मैच में निभाई थी वही रखनी चाहिए, जहां पे वो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मिडिल ओवर्स में जब बल्लेबाज थोड़ा सा एक तो स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, एक आध बाउंड्री मारेंगे, तभी जेसन होल्डर काफी किफायती साबित हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, दैट एक्स्ट्रा बाउंस, अतिरिक्त उछाल के चलते वो बहुत दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। और दोनों ही खिलाड़ी जिनकी हमने बात की, फिल सॉल्ट और होल्डर, दोनों
बहुत कमाल के प्लेयर्स है T20 में, तो बड़ा मजा आएगा इस मैच में। एग्जैक्टली मजा तो आएगा, मगर प्रेडिक्शन दीजिए आपकी। देखिए मैं हर टाइम आपके अगेंस्ट रहा हूँ, डेजर्ट वाइपर्स से अगेंस्ट रहा हूँ। इस बार मैं सोचता हूँ डेजर्ट वाइपर्स विल बी द टीम टू विन। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मैंने आपको कहा था यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, तो मैं कहूंगा डेजर्ट वाइपर्स। मुझे भी लगता है डेजर्ट वाइपर्स का पलड़ा भारी है, मगर आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स में हमें बताइएगा, और देखते रहिए डिजिटल 2 स्पोर्ट्स थ्रू आउट द ILT 2025।